भारत के लाखों घरों में महिलाएं सुबह से रात तक काम करती हैं, घर संभालती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, कई बार खेतों में भी काम करती हैं। लेकिन जब पैसे और फसलों की बात आती है, तो उनकी आवाज़ अक्सर सबसे कमज़ोर होती है। ऐसा क्यों? क्या आर्थिक स्वतंत्रता एक महिला की ज़िंदगी बदल सकती है? आज के इस एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करेंगे। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और नए अवसरों के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह निधि और आप सुन रहे हैं विमेन वॉइस इंडिया, जहां हम समाज से जुड़े उन मुद्दों पर बात करते हैं जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। इस मंच का उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी महिलाओं की आवाज़ को सामने लाना और समाज में सकारात्मक बदलाव की दिशा में संवाद शुरू करना। आज का विषय है महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता। यह सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, यह आत्मसम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ा विषय है। आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मसम्मान। जब कोई महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले खुद ले सकती है, जैसे शिक्षा से जुड़े फैसले, करियर का चुनाव, स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य से जुड़े निर्णय। आर्थिक स्वतंत्रता महिला को आत्मविश्वास देती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। अगर किसी महिला को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो आर्थिक स्वतंत्रता उसे उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत भी देती है। परिवार और बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव। जब महिलाएं कमाती हैं तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अक्सर देखा गया है कि महिलाएं अपनी आय का बड़ा हिस्सा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर खर्च करती है। इससे परिवार की जीवन गुणवत्ता बेहतर होती है और बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित बनता है। खासकर बेटियों की शिक्षा और अवसरों के बेहतर रास्ते मिलते हैं। समाज में समानता की दिशा। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं तो समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। वे सिर्फ घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनती है। आर्थिक स्वतंत्रता पुरानी सामाजिक धारणाओं को चुनौती देती है और यह साबित करती है कि महिलाएं हर क्षेत्र में योगदान दे सकती है। नए अवसर, नेटवर्क मार्केटिंग और होम बेस्ड बिजनेस। आज के समय में महिलाओं के लिए घर से काम करने के कई नए अवसर भी उपलब्ध हैं। नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग जैसे मॉडल कई महिलाओं को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर देते हैं। उदाहरण के लिए ओरिफ्लेम जैसी कंपनियां महिलाओं को घर से काम करके अपना नेटवर्क बनाने और आय अर्जित करने का अवसर देती हैं। इस तरह के व्यवसाय में महिलाएं अपने समय के अनुसार काम कर सकती हैं, नए लोगों से जुड़ सकती हैं और धीरे धीरे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। कई महिलाओं के लिए यह आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम बन सकता है। चुनौतियां भी मौजूद हैं। हालांकि आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में महिलाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पारंपरिक सामाजिक सोच, शिक्षा की कमी, रोजगार के सीमित अवसर, घरेलू जिम्मेदारियों का असमान बोझ और कई जगहों पर सुरक्षा की समस्याएं। इसीलिए यह जरूरी है कि समाज, सरकार और परिवार तीनों मिलकर महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर दें। कंक्लूजन, अंत में
बस इतना कहना चाहूँगी, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह पूरे समाज के विकास का सवाल है। जब महिलाएं मजबूत होंगी तो परिवार मजबूत होगा, और जब परिवार मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट उपयोगी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।